हे प्रवीण, क्या ये ब्लड प्रेशर वाकई बिना दवाई के ठीक हो सकता है? हाँ भाई, हाँ हो सकता है। मेरा हुआ है। रियली? इट्स वंडरफुल। अच्छा, ये बताओ कि कितने दिन लगते हैं, कितने दिन में ठीक हो जाता है? Within a 3 or 4 months you will be cured from this problem. मेरा हुआ है। सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे प्यारे भारत देश में आज की डेट में करीब 20 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से परेशान हैं। और आज से करीब 8-10 साल पहले मैं भी उनमें से एक हुआ करता था। बट आई एम लकी दैट आई एम क्योर्ड, आई एम नाउ फ्री फ्रॉम ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। सो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू कि ये सब कैसे हुआ। तो करीब 10 साल पहले मेरे को जो है हेडेक रहना शुरू हुआ, सिर दर्द रहना शुरू हुआ। तो शुरू शुरू में तो जब भी सिर दर्द होता था तो मैं सो जाता था, तो ठीक हो जाता था। धीरे धीरे 3-4 महीने में क्या हुआ कि सोने से भी सिर दर्द ठीक नहीं होता था। मतलब इतना ज्यादा होने लगा था कि मेरे को या तो सेराडोन या डिस्प्रिन कुछ लेना पड़ता था। तो ऐसे फिर कुछ महीने चला। फिर एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो जैसे मैं घर पहुंचा मेरे को अचानक ऐसा एकदम चक्कर सा आने लगा। आई वॉज फीलिंग डिजली। थोड़ी देर में बैठा, रेस्ट किया, पानी वानी पिया, तो मेरे को लगा यार ये क्या हो गया ये अचानक से। तो मैंने तुरंत, मेरे घर के पास एक डॉक्टर थे तो उनके पास गया। उन्होंने चेक किया, ब्लड प्रेशर का वो एक मशीन लगा के बोला 180। मैंने कहा क्या 180? बोले योर ब्लड प्रेशर इंस्टेड ऑफ 180 योर ब्लड प्रेशर इज 180। मैंने कहा क्यों, क्या, कैसे हो गया भाई ये? सो डॉक्टर सेड आई डोंट नो बट इट इज, आपका ब्लड प्रेशर 180 चल रहा है, इसीलिए आपको ये चक्कर आना, सिर दर्द होना, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो आई सेड फिर क्या करूं डॉक्टर साहब? सो डॉक्टर सेड ये टैबलेट लो। फिर मैंने प्रेस्क्रिप्शन देखा, उसमें उसमें लिखा ही नहीं था कितने दिन के लिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, डॉक्टर साहब ये कितने दिन के लिए लेनी है? 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, कितने दिन? होल लाइफ, पूरी जिंदगी। क्या क्या बात कर रहे हो, पूरी जिंदगी? यस, पूरी जिंदगी। ये ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम का कोई क्योर नहीं है। ये जो टैबलेट मैंने लिखा है, दिस इज वर्क अराउंड, कि आपके ब्लड को ये थिन रखेगी जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। उस टाइम तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया यार क्या है ये ब्लड थिनर वगैरह, बट ठीक है, डॉक्टर ने बोला है तो मैंने नेक्स्ट डे से शुरू कर दिया, डेली मॉर्निंग में एक टैबलेट। तो फिर मेरा जो सिर दर्द और चक्कर वगैरह का प्रॉब्लम था वो कम हो गया। मेरे को ऐसा मतलब बहुत ही रेयरली कभी होता था। सो ठीक चल रहा था। तो एक दिन रात को करीब 4 बजे मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया, मेरे फ्रेंड सौरभ का कॉल था। फोन उठाते ही सौरभ बोला, प्रवीण प्रवीण मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया यार, बेहोश हो गए, हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, प्लीज तुम भी जल्दी से पहुंच जाओ। मैं जल्दी से तैयार हुआ, हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच के देखा तो सौरभ के फादर को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था। और सब बाहर वेट कर रहे थे कि भाई कुछ होगा कुछ होगा। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, उनको होश ही नहीं आ रहा था। फिर और टाइम निकला, 7-8 घंटे हो गए, फिर भी होश नहीं आया। हम सब लोग बहुत परेशान थे। मीन्स सौरभ तो लिटरली बहुत परेशान था, ही वॉज क्राइंग। मीन्स इतना सौरभ बार बार मेरे को पूछा था, यार प्रवीण ये क्या हो गया यार अचानक से, मतलब पापा को होश ही नहीं आ रहा है, यदि होश नहीं आया तो क्या होगा यार।
मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरी छोटी बहन का क्या होगा, मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे दादा दादी का क्या होगा। मीन्स ही वॉज कीप ऑन क्राइंग। बहुत बुरा टाइम था वो। तो ऐसे ही हम वेट कर रहे थे। रात को करीब 7-8 बजे करीब जो है डॉक्टर ने बताया कि हाँ अभी उनको होश आ गया है। तो हमने पूछा कि क्या हो गया था डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर सेड इट्स अ ब्रेन हैमरेज। वी वर शॉक्ड। ब्रेन हैमरेज? पर वो तो एकदम ठीक थे, ऑफिस जा रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। सो डॉक्टर सेड ही वॉज नॉट नॉर्मल। He was suffering from high blood pressure since last 6-7 years. मतलब उनको पिछले 6-7 साल से हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था। और बोलो जिनको भी ये सब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब होता ही। तो ठीक है, अभी सौरभ के पापा को होश आ गया था, सब लोग थोड़ा ठीक थे। सो सौरभ सेड यार तुम अभी घर जाओ, रेस्ट करो। तो मैं घर आ गया। लेकिन उस रात, पूरी रात को जो है मैं सो नहीं पाया। मेरे मन में वही सवाल उठ रहे थे जो दिन में सौरभ के मन में उठ रहे थे। यार यदि मेरे को भी तो हाई ब्लड प्रेशर है, यदि मेरे को किसी दिन ऐसा ब्रेन हेमरेज हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे भाई बहनों पे क्या बीतेगी। पूरी रात ये ही सब मेरे दिमाग में चलता रहा। और सुबह मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सॉल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, गूगल पे ढूंढा, लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों से इस बारे में डिस्कस किया। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि यार एक ये सुदर्शन क्रिया का वर्कशॉप होने वाला है, तो तुम इसको क्यों नहीं ट्राई करते हो। बोले इससे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई है, सो आप भी एक बार ट्राई करके देखो। सो मैंने देखा, बात किया, इट वाज ओनली 12 आवर वर्कशॉप। तो मैंने कहा यार इतने सारे डॉक्टरों के चक्कर काटे हैं, तो ठीक है, लेट्स गिव अ ट्राई। तो मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया। और जब वो मैंने वर्कशॉप कंप्लीट किया ना, सो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन का एक बहुत ही प्रेशियस एक्सपीरियंस था। ऐसा मैंने पहले अपनी लाइफ में कभी फील नहीं किया था कि इतनी माइंड में इतनी कामनेस, एकदम सेरेनिटी, ऐसा जैसे समुद्र होता ना, समुद्र में एकदम शांत हो, कोई लहरें ना उठ रही हो, ऐसे शांति, एकदम अंदर से इनर हैप्पीनेस। ऐसा फीलिंग कि बस जैसे सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा ट्विंकलिंग लग रहा है, एंड एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। सो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। तो जब इतना अच्छा मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने जो सुदर्शन क्रिया उसमें सीखा था उसको डेली प्रैक्टिस करना शुरू किया। और जब 1 महीने मैंने उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, तो मैंने फील किया यार मैं पहले से काफी बेटर फील कर रहा हूँ। ना तो वो सिर दर्द, डिजीनेस, और ना वो आलस। पहले से मतलब काफी बेटर फील कर रहा था। तो 1 महीने के बाद मैंने क्या किया, जो डेली मैं वो टैबलेट ले रहा था, अभी मैंने उसको अल्टरनेट डे पे कर दिया। अब 2 दिन में एक बार लेता था। तो ऐसे सेकेंड मंथ चला। सो सेकेंड मंथ के बाद इट वॉज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस, एकदम परफेक्टली फाइन। फिर मैंने दूसरे महीने के बाद उस मेडिसिन को 3 दिन में एक बार लेना शुरू किया। देन एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन। फिर 4th मंथ में मैंने उस मेडिसिन को वंस इन अ वीक, और उस 4th मंथ के बाद एकदम परफेक्टली फाइन था, और मैंने जो है उस मेडिसिन को लेना बंद कर दिया। और फिर 1 महीने वॉच किया, और मैंने महसूस किया कि यार अब मैं बिना मेडिसिन के एकदम सही हूं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई थी ना कि यार वाह, मेरे को इस टैबलेट से छुटकारा मिल गया, नहीं तो ये जिंदगी भर खानी पड़ती। मैं रियली मतलब इतनी खुशी हुई मेरे को कि वाह।
तो जब मेरी लाइफ में इतना सब चेंज हुआ तो मैंने ये सोचा यार, मैंने कहा इस सुदर्शन क्रिया में ऐसा क्या मैजिक है कि मतलब एक तरफ तो डॉक्टर बोल रहे थे जिंदगी भर तुमको टैबलेट खानी है और अभी मेरा 4-5 महीने में ही एकदम सही हो गया हूं। तो मैंने थोड़ा समझना शुरू किया कि यार ये ब्लड प्रेशर है क्या। तो ब्लड प्रेशर इज, हमारा जो हार्ट है उसका काम है कि ब्लड को हमारे सारे ऑर्गन तक पहुंचाना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा ये ब्लड जो है गाढ़ा होता जाता है, थिक होता जाता है। और ये जब थिक होता जाता है तो हमारी हार्ट को, इस ब्लड को हमारी ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यदि किसी दिन ये हमारा प्यारा सा हार्ट ब्लड की सप्लाई को हेड तक नहीं पहुंचा पाता, हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचा पाता, तो क्या होता है, मीन्स ब्रेन हेमरेज। और ऐसे ही यदि किसी भी ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती तो या तो माल फंक्शन करना शुरू कर देता है या फेल हो जाता है, मीन्स लाइक किडनी फेल, लंग्स फेल। और किसी दिन बेचारा हार्ट जब मेहनत करते करते थक जाता है ना, तो उस दिन फिर क्या होता है, मीन्स हार्ट अटैक। तो ये क्या होता है, क्यों हमारा ब्लड जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है? ये होता है टॉक्सिन की वजह से। और ये टॉक्सिन्स क्यों बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं? इनकी वजह है हमारी बैड फूड हैबिट्स या स्मोक, अल्कोहल, टोबैको या बैड लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्रवीण, क्या करें कि ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में इकट्ठे ना हो, हमारी टॉक्सिन्स ये बॉडी में से क्लियर होते रहें, क्या करें? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी में से डेली क्लीन करने की टेक्निक का नाम है द मैजिकल ब्रीदिंग टेक्निक, सुदर्शन क्रिया। जब हम डेली सुदर्शन क्रिया को प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं ये डेली क्लीन होना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में भी बताया था कि हमारे जो 90% टॉक्सिन्स जो हैं वो ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं। और ये सुदर्शन क्रिया क्या है, एक ब्रीदिंग टेक्निक है। जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन को, सारी सेल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जिससे वो अच्छे से काम करते हैं और हमारी ब्लड में से टॉक्सिन्स जो है अपने आप डेली के डेली क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। और जब सारे टॉक्सिन्स डेली क्लीन हो जाएंगे तो हम क्या होगा, हम ब्लड एकदम साफ रहेगा, हार्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हार्ट भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे और हमारे साथ हमारी फैमिली भी खुश रहेगी। तो यदि आप भी टॉक्सिन फ्री रहना चाहते हो, सो यू कैन लर्न दिस टेक्निक, सुदर्शन क्रिया। क्या होगा यदि आप सीख लोगे तो आपकी बॉडी से डेली टॉक्सिन्स रिलीज होते रहेंगे, ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये टॉक्सिन्स ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जब ये टॉक्सिन्स डेली क्लियर रहेंगे तो आप भी एकदम टेंशन फ्री रहोगे, फिट रहोगे, फाइन रहोगे, हैप्पी रहोगे। और आपके साथ आपके बच्चे, स्पाउस, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नेबर्स सब एकदम हैप्पी रहेंगे। सो आई एम इनवाइटिंग यू इन माई कमिंग वर्कशॉप. Please join this, learn this magical breathing technique, Sudarshan Kriya, and stay fit, happy and healthy. See you all in my coming workshop. Till then, stay happy. God bless. Goodbye. Thank you.